हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ऑथर जेम्स एलन के एवरग्रीन क्लासिक बुक एज अ मैन थिंकeth का चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, जो है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। सो लेट्स बिगिन। ऑथर बताते हैं कि जो कुछ भी एक व्यक्ति हासिल करता है या नहीं कर पाता, वो उसके विचारों का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ब्रह्मांड अपनी नेचुरल फिजिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज एक प्राकृतिक व्यवस्था का पालन करती है और हर एलिमेंट एटम अपनी फिक्स्ड ऑर्डर के ओ बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट का संतुलन खराब होता है तो पूरे ब्रह्मांड में विपत्तियां और विनाश होने की संभावना है। इस एग्जाम्पल में एलिमेंट्स को मनुष्य से कंपेयर किया गया है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या महत्व होता है ये बताया गया है। अगर हमें हमारे जीवन को संतुलित रखना है तो हमें हमारे व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूर्णता से निभाना चाहिए, और उनको जो अनदेखा करता है वो अपने जीवन में विपत्तिकों को आमंत्रण देता है। हर इंसान के कमजोरी, ताकत, पवित्रता, अशुद्धता, उसके दुख, सुख और उसकी स्थिति, ये सब उसके अपने हैं। ये उसके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और वे केवल उसके द्वारा बदले जा सकते हैं। हर व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे वो सोचता है, और जैसे वो सोचना जारी रखता है वैसा ही वो अपने चरित्र का निर्माण करते रहेगा। एक स्ट्रांग इंसान एक कमजोर की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति खुद मदद लेने के लिए रेडी नहीं होता। फिर भी कमजोर व्यक्ति को खुद के निरंतर प्रयास से उस शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा जिसे वो बहुत एडमायर करता है। उसके अलावा कोई भी उसके स्थितियों को बदल नहीं सकता। एक बहुत ही कॉमन सोच होती है कि बहुत लोग स्लेव्स है क्योंकि कोई एक ऑप्रेसर होता है जो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, और मानने वाले लोग ऑप्रेसर को दोष देते हैं। हालांकि आजकल बढ़ती संख्या में व्यक्तियों को इस दृष्टिकोण को पलटने की प्रवृत्ति हो रही है, और वे लोग घोषित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ऑप्रेसर बनता है क्योंकि कई व्यक्तियां गुलामी करने तैयार हैं, इसलिए हमें उन कमजोर व्यक्तियों को तुच्छा दिखना चाहिए। वास्तविकता में ये दोनों धारणाएं गहरे सत्य को छूने में असमर्थ हैं। वास्तविकता यह है कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों व्यक्ति अपनी अज्ञानता में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा दिख सकता है कि वे एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, वास्तविकता में वे अपनी क्रियाओं के माध्यम से खुद को हानि पहुंचा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान में निहित दृष्टिकोण यह समझ सकता है कि कैसे कॉज एंड इफेक्ट का नियम कैसे इस स्थिति में काम करता है। ऑप्रेस्ड व्यक्तियों की कमजोरी और ऑप्रेसर का दुरुपयोग निश्चित नियमों के इफेक्ट होता है। परफेक्ट लव के दृष्टिकोण में दोनों स्थितियों के दुख को महसूस किया जाता है। वे दोनों पक्षों की निंदा नहीं करते हैं। सबसे उन्नत दृष्टिकोण परफेक्ट कंपैशन का दृष्टिकोण होता है। ये ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को गले लगाता है, उनकी अज्ञानता और दुख की जाल को समझता है। ये दृष्टिकोण जजिंग प्रोपेंसिटी से परे जाता है और इंसान के अनुभव की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करता है। दोनों पक्षों के संघर्षों को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति अपने कमजोरियों को जीत लेता है और सभी स्वार्थ पर बेस्ड विचारों को छोड़ देता है, वह न तो ऑप्रेसर की ओर रहता है और न ही ऑप्रेस्ड होता है। वह स्वतंत्र है। एक व्यक्ति तभी उच्च स्तर पर उठ सकता है, अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है और अपने कमजोरियों को कॉन्कर कर सकता है जब वो उसके विचारों को अपग्रेड करे, और जो उसके विचारों को अपग्रेड नहीं करता वो टाइम के साथ आउटडेटेड हो जाते हैं, कमजोर, असमर्थ और दुखी बन जाते हैं और अपनी इस मिजरेबल स्टेट को कोसते रहता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले, चाहे वो चीज भौतिक चीजें ही क्यों ना हो, व्यक्ति को अपने पशुवत सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचारों से ऊपर उठना चाहिए। उसको सफलता पाने के लिए सभी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले विचारों को छोड़ना अगर मुश्किल लगता है तो उसे कम से कम उनमें से कुछ विचारों का बलिदान करना होगा। एक व्यक्ति जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एनिमलिस्टिक डिजायर्स और इंपल्सेस को देता है, वह लॉजिकली सोचने या कुशलता से स्ट्रैटेजीज बनाने में असमर्थ रहेगा। उन्हें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और सुधारने में कठिनाई हो सकती है, जिसके किरण विभिन्न प्रयासों में असफलता प्राप्त होती है। अपने विचारों को नियंत्रित करने के शुरुआत न करने के कारण उनके पास स्थितियों को मैनेज करने या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संकल्प बन के निभाने की क्षमता नहीं होती। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि उनकी क्षमता केवल उन विचारों द्वारा सीमित होती है जिन्हें वे अपनाने का चयन करते हैं। कोई भी अचीवमेंट ऐसे विचारों के परित्याग के बिना संभव नहीं है
एक व्यक्ति की सफलता की मात्रा इस बेसिस पे होगी कि उसने अपने विचारों को एनिमलिस्टिक डिजायर्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन और इम्पल्सेस से हटाकर योजना बनाने में और अपने संकल्पों को दृढ़ करने में केंद्रित किया है। और जितना वह अपने विचारों को उचित मार्ग पे केंद्रित करता है, उसी प्रमाण में वह वृद्धि पाता है, उसकी सफलता उतनी ही अधिक होती है, उसके कार्यों की प्राप्तियां उतनी ही आनंदमय और टिकाऊ होती हैं। लेखक बताते हैं कि पूरे इतिहास में विद्वानों ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भगवान या प्रकृति के नियम लालची और बेईमान व्यक्तियों की सहायता नहीं करते हैं, भले ही कभी कभी ऐसा लगता हो। हालांकि सच्चाई यह है कि वे हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं जो ईमानदार, उदार और गुणी होते हैं। इसे प्रदर्शित करने और समझने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों में सुधार करके अधिक राइटियस बनने का लगातार प्रयास करना चाहिए। बौद्धिक उपलब्धियां जीवन और प्रकृति में ज्ञान, सौंदर्य और सत्य की खोज के लिए समर्पित विचारों का परिणाम है। हालांकि ये उपलब्धियां कभी कभी गर्व और उत्साह से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये इन गुणों के कारण नहीं होती हैं, बल्कि वे लगातार और निस्वार्थ प्रयास के साथ साथ शुद्ध विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का परिणाम है। जिस प्रकार सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है और चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति लगातार अच्छे और ऊंचे विचार रखता है, शुद्ध और निस्वार्थ तरीके से सोचता है, वह निस्संदेह एक बुद्धिमान और महान व्यक्ति में बदल जाएगा। वे प्रभावशाली जीवन में उच्च पद पर आसीन होंगे और सुख का अनुभव करेंगे। उपलब्धि, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, प्रयास और विचारों का प्रतिफल है। आत्मनियंत्रण, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, धैर्य और विचारों को सही दिशा में निर्देशित करने से व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत पाशविक कामनाओं में लिप्त रहना, आलस्य, अपवित्रता, विचारों की उलझन तथा लक्ष्यहीनता व्यक्ति का पतन कर देती है। एक व्यक्ति दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है या आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वह बाद में अहंकारी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपनाता है, तो वह एक बार फिर कमजोरी और दुख की स्थिति में गिर जाएगा। सही सोच से प्राप्त उपलब्धियां कार्यकुशलता और सतर्कता से ही कायम रह सकती हैं। कई व्यक्ति सफलता प्राप्त होते ही आत्मनियंत्रण का यह मार्ग छोड़ देते हैं और शीघ्र ही असफलता की ओर लौट जाते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे व्यापार, बुद्धि या आध्यात्मिकता में हों, समान कानूनों द्वारा शासित और समान तरीके से हासिल की गई एक निर्देशित विचार प्रक्रिया का परिणाम है। एकमात्र अंतर प्राप्त परिणाम और उसके उद्देश्य में है। संक्षेप में, यह अध्याय किसी व्यक्ति की उपलब्धियों और विजय में उसकी मानसिकता और चरित्र के महत्व पर जोर देता है। यह दावा करता है कि किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों को अच्छे विचारों, दृढ़ संकल्प, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह सुझाव देता है कि सफलता प्राप्त करने के बाद इसे बनाए रखने के लिए सतर्कता, दक्षता, उचित विचार और कार्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति छोटी मोटी जीत हासिल करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग बड़ी सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग उच्चतम उपलब्धियों के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें कई समायोजन करने, व्यक्तिगत परिवर्तनों से गुजरने और पर्याप्त बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम जल्द ही अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों के शेयर करें और कमेंट करें आपको कौन सा पॉइंट सबसे अधिक पसंद आया। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।